हेलो गाइस, कैसे हो आप? सब ठीक हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक भी होंगे। और अब जैसे नॉर्मल लॉकडाउन थोड़ा बहुत रिलीफ मिल चुका है, तो आप घरों में भी होंगे और अपना काम भी कर रहे होंगे। जिनके बाहर बिजनेस हैं वो बाहर अपना काम कर रहे होंगे, जिनकी जॉब्स हैं वो जॉब के लिए निकल रहे होंगे। अच्छी बात है यार, थोड़ा बहुत रिलीफ मिल गया है। तो मैं भी अपनी शॉप पे जा रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस की डिटेल कुछ ऐसी है कि एक दिन छोड़ के एक दिन हमें जाना होता है। 2 लाइनें, लेफ्ट और राइट। तो मेरी शॉप राइट साइड पे पड़ती है और ये वाला साइड हो गया अपोजिट। तो इसमें ऑड इवन का हिसाब किताब है। लाइक मेरी शॉप अगर यहाँ पे है तो आज मेरी शॉप क्लोज्ड है क्योंकि मार्केट ये वाली खुली है, पर कल मैं शॉप पे जाऊंगा क्योंकि ये वाली लाइन सारी खुली होगी। तो ये हो गया ऑड इवन। अभी इस टाइम जो चल रहा है ये ऑड इवन चल रहा है और टाइमिंग जो है तकरीबन सवेरे 9 से लेके और 6 बजे तक टाइमिंग हो चुकी है। इससे पहले जो टाइमिंग थी वो थी तकरीबन 9 बजे से लेके 11 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक। मुझे इतना याद नहीं है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, शायद 4 बजे का टाइमिंग थी। अभी थोड़ी और रिलीफ मिल चुका है तो 2 घंटे बढ़ चुका है शाम के लिए, तो शाम के 6 बजे तक का टाइमिंग हो चुका है। खैर फिर भी ये ठीक है क्योंकि देखो यार, हम बिजनेसमैन हैं, घर में बैठ के क्या करेंगे, और शॉप पे जाएंगे तो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड होगा, अपनी थोड़ी बहुत इनकम आएगी, तो जैसे हम अपने जो खर्चे हैं वो फिल करेंगे। दुकान का रेंट हो गया, घर का रेंट हो गया और थोड़ी बहुत जो खर्चे लगे हुए हैं वो तो फिल होंगे ना। इससे पहले जो 2 महीने थे जो हमने घर में ही काटे, आप विश्वास करो कि इनकम बिल्कुल ज़ीरो थी और खर्चे जो थे वो जैसे नॉर्मल रूटीन होती है उसके डबल हो गए थे, क्योंकि सब घर पे बैठे होते हैं भाई। तो घर पे जब बैठा होता है बंदा फ्री, तो खाने पीने का जो हिसाब किताब चलता है नॉर्मल रूटीन से वो ज़्यादा हो जाता है। खैर आज मुझे याद भी नहीं कि आज कौन सा दिन है, थर्सडे के फ्राइडे, कन्फ्यूजन सी है। मतलब नॉर्मली रूटीन का हिसाब किताब जितना भी था सब गड़बड़ हो चुका है इस कोरोना बीमारी करके। तो याद ही नहीं होता कि दिन कौन सा है और डेट कौन सी है। आपको मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बैकग्राउंड, ये आप इग्नोर कीजिए। मुझे पता है ये गंदा लग रहा है, कैमरे में गंदा लग रहा होगा, वैसे ये साफ़ है, ये टेक्सचर है, पर इसे आप इग्नोर कीजिए। कुछ फ़ायदे जो मैंने इस लॉकडाउन में फ़ील करे हैं या जो मैंने एक्सपीरियंस करे हैं मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहली जो बात जो मैंने फ़ील करी वो ये है कि अपनी फैमिली को टाइम देना। खैर हम में से कुछ बंदे ऐसे अभी भी हैं जो लॉकडाउन होने के बावजूद भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। जैसे मैं कई बार, कई दिन या दिन में मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि मैं अपने फ़ोन के साथ लगा रहता हूँ, लूडो खेलता हूँ, लूडो से टाइम स्पेंड करता हूँ। घर में टाइम इतना देता नहीं। ऐसे मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे जो अपने घर में टाइम नहीं दे रहे होंगे। खैर ये वाली जो चीज़ है ये मुझे ख़त्म करनी है। लॉकडाउन में क्या हो गया कि ये जो टाइम था मेरा, फिर भी मैंने घर को देना स्टार्ट किया है थोड़ा बहुत। पहले इतना टाइम मैं घर को नहीं दिया करता था क्योंकि सवेरे से लेके रात तक सिर्फ एक भाग दौड़ हुआ करती थी। खर्चे हैं तो उनके लिए पैसा बनाना है और बहुत सारी मतलब दौड़ भाग अपनी लाइफ में चल रही थी। लॉकडाउन से क्या हुआ कि वो दौड़ भाग जो थी वो स्टिल हो गई और एक जगह पे हमें रेस्ट मिल गया, फैमिली को टाइम दे दिया हमने। और ऐसे काम जिनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया उस तरफ ध्यान चला गया, जो हमारे होते हुए पहले हमने कभी ध्यान नहीं दिया था, पर लॉकडाउन में हमने उसे फुल कंसंट्रेट कर दिया। आप विश्वास करो, लॉकडाउन से पहले इतने इतने मच्छर हुआ करते थे। कभी यहाँ काटा, 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 मतलब कि पूरा शरीर काट काट के लाल कर दिया करते थे मच्छर और खारिश खारिश खारिश। पर लॉकडाउन के करके मच्छर बिल्कुल गायब हो गए। रात की नींद तक हराम कर दी थी मच्छरों ने। और लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है तब तक मच्छर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अभी तक 3 महीने होने को हैं, मैंने एक मच्छर भी मेरे कान में उसने बिंग 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 नहीं करा। आगे बच्चा, अच्छा आपको मच्छर लड़ते थे क्या? हाँ। लॉकडाउन में नहीं लड़े ना फिर? नहीं। अब आप छत पे सोते हो ना? हाँ। शाबाश, अब मच्छर नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, खत्म हो गए मच्छर, पता है आपको? पता है। हेलो कर दे। हेलो। चलो जाओ खेलो। लॉकडाउन का जो फ़ायदा है कि लॉकडाउन से पहले काफ़ी ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी अपनी कॉलोनी में या 5 नंबर में जहाँ पे मेरी शॉप है। तो रास्ते में जब हम जाते हैं
अपनी कॉलोनी से लेके 5 नंबर तक काफ़ी जगह मुझे कूड़ा वगैरह दिखाई दिया करता था। लॉकडाउन में वो कूड़ा नहीं दिखाई दिया, टोटली साफ़ हो गया था सब कुछ। पर जैसे ही अब ये लॉकडाउन में थोड़ी रिलीफ मिली है ना, उसके बाद फिर दोबारा से वो कूड़ा स्टार्ट हो गया। तो मैं बात करूँगा लॉकडाउन की, तो हाँ, लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा सफाई हुई है। अब आप ये देख रहे हो ना, ये मास्क ये अभी तक लगा हुआ है। नॉर्मल रूटीन में भी ये लगा रहता है, क्योंकि किसी भी टाइम ऐसे हो सकता है, घर से बाहर निकलते हुए हो सकता है। सो ये मास्क लॉकडाउन में पक्का लगा रह गया। लॉकडाउन से पहले जो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं काफ़ी लेट उठा करता था, 8 बजे तकरीबन। अभी लॉकडाउन में मेरी ये जो आदत है ये चेंज हो गई है और अब मैं तकरीबन 6:30 बजे उठ जाता हूँ। हार्डली अगर कहा जाए तो 7 बजे मेरा उठना हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो 7 बजे उठने का जो मेरा टाइम टेबल है ये परफेक्ट यही हो जाए नॉर्मल रूटीन में, और मैं कोशिश करूँगा कि इसे मैं और भी कम करूँ, 6:30 या 6 बजे तक करूँ। उससे क्या फ़ायदा होगा कि मेरा गुरुद्वारे साहिब जाना हो जाएगा और मेरा पाठ वगैरह कंप्लीट हो जाया करेगा। अभी भी खैर पाठ हो जाता है, पर मैं चाहता हूँ कि ये जो पाठ करने का टाइम है ना, ये थोड़ा सवेरे हो जाए, क्योंकि सवेरे पाठ करने का जो मज़ा आता है वो दिन में उतना मज़ा नहीं आता। जितनी मन को शांति मिलती है ना, वो सवेरे मिलती है, पर दिन में उतनी शांति नहीं मिलती, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइमिंग होती है। तो ये वाली चीज़ मुझे ख़त्म करनी है अभी फ़िलहाल, क्योंकि गुरुद्वारे साहिब पूरी तरह से बंद है। गुरुद्वारे साहिब में संगत अभी नहीं जा रही, ना कोई बाहर से संगत जा रही है, ना लोकल संगत जा रही है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी गुरुद्वारा दयालपुर साहिब की, जो कि बल्लभगढ़ में है, वहाँ भी मैं गया था, क्योंकि मुझे पता लगा था कि गुरुद्वारा साहिब खुल चुका है। तो गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के लिए, क्योंकि यार एटलीस्ट 2-2.5 महीने हो गए गुरुद्वारा साहिब नहीं गया, तो मैं वहाँ गया था और गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के लिए, पर वहाँ जाके पता लगा कि गुरुद्वारा साहिब अभी भी बंद है। और अब मैं बात करना चाहता हूँ जिस पॉइंट की, वो है ग्रीनरी, मतलब कि हरियाली। महीने तक मैंने पहले कभी इतनी हरियाली नहीं देखी जितनी कि इस बार मुझे महीने तक पेड़ पौधों में हरियाली देखने को मिली। हरियाली आप कह सकते हो, फूल मैंने देखे, येलो कलर के फूल देखे, रेड कलर के फूल देखे अपने फरीदाबाद के एरिया में। यार पहले मैंने लाइफ में कभी ऐसे नहीं देखे जितना कि अभी इस बार। वो जैसे पेड़ पौधों को देखते हैं ना, ग्रीन पेड़ पौधों को या फिर कलरफुल पौधों को, फूलों को जब हम देखते हैं ना, आंखों में जो ठंडक फील होती है, इस बारी आप विश्वास करो वो ठंडक आंखों में फील हुई थी सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन करके, क्योंकि पोल्यूशन टोटली ज़ीरो हो गया था। एयर पोल्यूशन ले लो आप, या ज़मीन की पोल्यूशन ले लो, या सी लेवल पे पोल्यूशन ले लो, तीनों पोल्यूशन तकरीबन ख़त्म हो गई थी। तो उसका ये इफ़ेक्ट ग्रीनरी देखने को मिली। और मुझे इस बार आंखों को जो ठंडक मिली है ना, पहले कभी मेरे आंखों को इतनी ठंडक अपने फरीदाबाद एरिया में नहीं मिली। अब इसके बाद वाला जो फ़ायदा है वो है मौसम का ठंडा होना। मतलब कि जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है ना, इस बारी अप्रैल तक मौसम ठंडा चला है। अप्रैल तक मैंने ब्लैंकेट यूज़ करा था। मुझे याद नहीं कि इससे पहले मैंने कभी अप्रैल तक ब्लैंकेट यूज़ करा हो। मई के महीने तक भी मौसम बढ़िया था। अभी जैसे ये रिलीफ मिला है ट्रैफिक में, उसके बाद ही थोड़ा मौसम जाके गर्म हुआ है। इससे पहले मौसम ऐसा नहीं था। तो हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि लॉकडाउन करके मौसम पे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मौसम हमारा ठंडा रहता है और गर्मी कम होती है। जितनी हमारे माइंड में पुलिस की इमेज थी, लॉकडाउन से पहले इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी। मैं सही कह रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ। लॉकडाउन से पहले मेरे माइंड में पुलिस के अकॉर्डिंग और जैसे ये सरकारी कर्मचारी वगैरह हुए, उनके अकॉर्डिंग मेरी थिंकिंग कुछ अलग थी। नेगेटिव नहीं थी, नहीं नेगेटिव ये बात नहीं कर रहा, पॉजिटिव थी। पर पहले इतनी रिस्पेक्ट वगैरह मेरे मन में नहीं थी। पर अभी जो लॉकडाउन में जो पुलिस की इमेज मेरे माइंड में बनी है, जितनी रिस्पेक्ट मेरे मन में उनके लिए अभी जागी है या बनी है, उससे पहले कभी भी नहीं थी। वो इसलिए कि पुलिस का जो इमेज था इस लॉकडाउन में सामने आया। जी, पुलिस लोगों ने हमारा ध्यान रखा, हमें उन्होंने मैनेज करा, हमारे टाइम टेबल उन्होंने मैनेज करा, हर एक चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा। तो उससे मैं क्या, जितने भी अपने देशवासी हैं, शायद उनके मन में उनकी रिस्पेक्ट डबल ट्रिपल 4 टाइम बढ़ गई होगी। तो ये लॉकडाउन का ही फ़ायदा है। और अभी सबसे ज़रूरी पॉइंट जो मैंने इस लॉकडाउन से सीखा वो है हमारा लाइफस्टाइल। मेरे कहने का मतलब हमारा लाइफस्टाइल इतना बेकार है ना, इतना बकवास लाइफस्टाइल है हम लोगों का कि सवेरे उठा, नाश्ता करा भाग दौड़ में,
और फटाफट से अपने बिजनेस के लिए दौड़े। फिर लेट नाइट, मेरा टाइम टेबल तो रात को 10 बजे तक हुआ करता था, मतलब 10 बजे तक मुझे बैठना है और 10 बजे के बाद रात को आना, उसके बाद खाना खाना। यार उसके बाद बंदा अपनी फैमिली को क्या टाइम दे देगा, आप ही बताओ। सवेरे 11 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, मतलब कि 11 घंटे कंटिन्यूस ड्यूटी देना और उसके बाद घर आके खाना खाने के बाद क्या फैमिली को बंदा टाइम दे सकता है? कभी भी नहीं। सो ये वाला जो टाइम टेबल था ना हमारा, ये बिल्कुल बकवास था। इसमें रंग ही नहीं था इस टाइम टेबल में। ना हमने अपनी फैमिली को टाइम देना, ना ऐसा और कुछ एक्टिविटी, बस सिर्फ एक दौड़ भाग थी। दौड़ भाग। सवेरे उठा, दौड़ा, अपने बिजनेस हो गया, फिर रात को आया, दौड़। सो सिर्फ यही था। पर लॉकडाउन ने ना ये सब एकदम से एक जगह पे स्टिल कर दिया। स्टिल करने के बाद अभी जब हमारे टाइम टेबल में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, मतलब कि एक किस्म की पॉजिटिविटी आई है। मैं इसे डिस्टर्बेंस तो कह रहा हूँ, खैर इसे मेरे हिसाब से डिस्टर्बेंस नहीं कहना चाहिए, एक पॉजिटिविटी है। ये जो हमारी लाइफ में आई है ना, मुझे अपने टाइम टेबल का एहसास हो चुका है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ पर्सनली, कोई क्या सोचता है मुझे नहीं पता। तो इससे मैंने बहुत कुछ सीखा कि यार हमारी लाइफ में, हमारे अपने पर्सनली लाइफ के अलावा औरों की भी लाइफ होती है, और भी हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उन्हें भी हमें टाइम देना होता है। या उन सब चीज़ों को छोड़ के हमारी अपनी पर्सनली लाइफ के लिए, हमारी अपनी इस शरीर के लिए भी कुछ टाइम होना चाहिए, हमारे अपने माइंड रिलैक्सेशन के लिए कुछ टाइम होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, इतनी पॉजिटिविटी आ गई है ना इस चीज़ से कि मतलब मुझे अब अपने जो पहले वाला टाइम टेबल था वो बिल्कुल ज़ीरो लगने लगा। ये नहीं कि मेरा टाइम टेबल बिल्कुल बकवास था, ज़ीरो था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब वीकली 6 दिन मेरा काम था और एक दिन जो होता था वो मेरा ट्रैवलिंग के लिए फिक्स था, या फिर अगर कुछ भी ना हो तो अपनी फैमिली को टाइम देना, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरुद्वारे साहिब के दर्शन कर देना। ये मेरा एक हफ्ते का टाइम टेबल हुआ करता था उस टाइम। लॉकडाउन के बाद क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका, पर उस चीज़ को छोड़ के मैंने अभी अपने टाइम टेबल में बहुत कुछ एडजस्ट करना सीख लिया है। इस लॉकडाउन ने जो मेरा सारा टाइम टेबल चेंज कर दिया है, मुझे समझ आ गई कि ट्रैवलिंग किस हिसाब से करनी है, घर में कैसे रहना है, बिजनेस को कितना टाइम देना है। क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा लग चुका है इस लॉकडाउन से कि हर एक चीज़ सिर्फ पैसा नहीं होता, हर एक चीज़ सिर्फ दौड़ भाग नहीं होता। कुछ और भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें अपनी लाइफ में करनी पड़ती हैं, अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी फैमिली के लिए। जिनका यहाँ पे वजूद है उनको फुल टाइमिंग हमें देनी पड़ती है, हमें अपना टाइम डिवाइड करना पड़ता है। तो ये एक चीज़ भी मैंने इस लॉकडाउन में सीखी है।